नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल पे। देखिए, आज की ये जो वीडियो आपकी है स्फेयर मीन्स गोला का पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने स्फेयर से जुड़े जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपके फार्मूले थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपकी है पार्ट 2। तो आज की इस वीडियो में आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे। इसके बाद एक और लेक्चर आपका आएगा स्फेयर से, फिर आपका ये चैप्टर भी फाइनल हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के, और आपके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, सभी लोग वीडियो को देख सकें और डेली की क्लासेस अटेंड कर सकें। तो आप लोगों को डेली क्लासेस मिलती रहेंगी, तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम निकाल के, लगभग आपको आधे घंटे निकाल करके आप हाँ जो है 30 मिनट निकाल करके हमारी लेक्चर्स को देख लिया कीजिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपके एग्ज़ाम में। चलिए हम बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। देखिएगा, आज का जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, एक गोले को छीलकर 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाला एक घन बनाया जाता है। क्या है? कोई गोला है और इस गोले को क्या करते हैं, छील दे रहे हैं। छील करके क्या कर रहे हैं, 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाला एक घन बना रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आपका ये जो घन अंदर बन रहा है, इसको जो ऊपरी भाग आपका गोले का जो भी बच रहा है घन के अलावा, इन सभी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। देखिए, अगर कोई घन हमारा है और घन के अलावा जितनी भी चीज़ें ऊपर दी गई हैं, बगल में दी गई हैं, साइड में जितनी भी चीज़ें नीचे दी गई हैं, इन सभी को हटा करके एक जो है घन बनाया जा रहा है। गोले को छील करके ऐसे एक जो है आपका घन बनाया जा रहा है। अब घन है तो घन आपका क्या होता है, 3D होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2D में ही दिखेगा, क्योंकि आप एक 2D शेप में ही देख पाएंगे। तो इस प्रकार बने बड़े से बड़े घन की एक भुजा की माप क्या होगी, हमें ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान सा है, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, फिगर आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। एक आपका ये गोला था, आपका गोले को छील करके आपका क्या बन रहा है, एक घर बन रहा है ABCD। ठीक है, अब घर बन रहा है और कह रहा है, क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाला, मतलब जो आपकी त्रिज्या आएगी घन जो गोले से जो है आपकी त्रिज्या जो आएगी यहाँ तक की, वो क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें ज्ञात क्या करना है, भुजा ज्ञात करनी है। मतलब कि हमें ये भुजा जो है टोटल आपको एक ज्ञात करनी है, घन की भुजा। ठीक है, बड़े से बड़े घन की भुजा क्या होगी। तो देखिए, त्रिज्या आपकी ये हो गई। अब यहाँ से हम मान लेते हैं ये आपकी दूरी x है, और ये भी दूरी आपकी x हो जाएगी। मतलब जो आपका A से B तक की हो जाएगी, मतलब घन की जो भुजा हो जाएगी बड़ी वाली, वो कितना हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x आपका A से B तक का हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक जो है यहाँ पे फार्मूला आपका बन जाएगा, कौन से, त्रिभुज आपका एक बन रहा है EOB में। EOB आपका क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज से आप देखिए यहाँ पे, ये अगर 90 डिग्री का है तो ये आपका जो है कर्ण हो जाएगा, और कर्ण के यहाँ पे आपका आधार और लंब भी हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, O से B तक की दूरी का स्क्वायर बराबर OE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर आपका हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा, आपका त्रिभुज जो आपका बन रहा है EOB, इससे जो है इसमें आपका क्या लग रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। तो देखिए, O से B तक की दूरी आपको R से जो है दी गई थी, R सेंटीमीटर। तो R का स्क्वायर हो जाएगा, O से B तक की दूरी का हो जाएगा R स्क्वायर। OE आपका दिया गया था x, और BE भी आपका x दिया गया था। तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और इधर आपका R था, मतलब आपका जो R स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपका x स्क्वायर आएगा वो हो जाएगा R स्क्वायर बाई 2, और x बराबर क्या हो जाएगा, R बाई रूट 2। मतलब जो आपकी एक भुजा आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, R बाई रूट 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए, R बाई रूट 2 आपका क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू आ रही है, एक भुजा की वैल्यू आ रही है। तो एक भुजा की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, x बाई रूट 2, सॉरी R बाई रूट 2। यही आपका क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, R बाई रूट 2, और यही आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा आसान क्वेश्चंस आपको एकदम से सॉल्व करके आने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, बहुत हार्ड नहीं आता है। देखिए क्या कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जा रही है। मतलब जो R था आपका,
उसमें 50% की वृद्धि मतलब आर प्लस में आर इंटू 50/100 हो जाएगा। मतलब आर में आर का 50% जोड़ दिया जा रहा है, मतलब वृद्धि कर दिया जा रहा है। अब इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मान लेते हैं कि गोले का जो त्रिज्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए माना गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। तो आपका जो नया त्रिज्या आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आर का 150%। ये कैसे आ जाएगा, देखिए प्रतिशत आप लोग पढ़े होंगे तो आपको यहाँ से कन्फर्म हो गया होगा, अगर नहीं पढ़े तो एक बार देख लीजिए जल्दी से। देखिए आर का कह रहा था क्या, आर का कह रहा था 50% वृद्धि, तो आर में क्या होगा, आर का 50% जुड़ जाएगा, आर का 50% जुड़ जाएगा। और ये आपका क्या होता है, 100% होता है। मतलब जो टोटल हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आर का 150% हो जाएगा। अब अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले आप प्रतिशत वाला क्लासेज अटेंड कीजिए, क्योंकि प्रतिशत बहुत ही ज़रूरी था, तभी आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए आर का 150% आपका क्या हो जाएगा, नई त्रिज्या आपकी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आगे हम बढ़ जाते हैं और देखिए यहाँ पे जो आपका अगला टॉपिक आ जाएगा, आएगा क्या आ जाएगा। देखिए आर का जब हम निकालते हैं 150% तो क्या हो जाता है, आर इंटू में 150/100। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो नई त्रिज्या आ जाएगी कैपिटल आर की जगह पे जो नई त्रिज्या आप रखेंगे, क्या रखेंगे, 3R/2। अब देखिए आयतन हमारा जो प्रारंभिक में था, जब हमारा त्रिज्या आर था तो हमारा आयतन क्या था, 4πr³ हो गया था। अब जब हमें त्रिज्या आर की जगह पे क्या रख देना है, नई त्रिज्या 3R/2 रख देना है, तो हम क्या करेंगे, आर की जगह पे 3R/2 रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, 9πR² हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा नया आयतन मिल गया था, प्रारंभिक आयतन हमारा ये था। अब देखिए आयतन में हमारी कितनी वृद्धि हुई निकाल लेते हैं। तो जो आपका नया आयतन है उसमें से आप पुराना आयतन माइनस कर देंगे, तो नया आयतन माइनस पुराना आयतन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 19πr³/6। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करते हैं कि आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा आयतन में वृद्धि हुआ है, कितना हुआ है, 19πr³/6। अब हमें आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई वो ज्ञात करना है। तो प्राप्तांक हमारा ये है, पूर्णांक हमारा क्या था, 4πr³/3 था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, ये 3/4 इसको हम इसके नीचे लिखेंगे। तो हम ये जब इसके नीचे लिखेंगे जो पहले वाला आयतन था, तो हमारा क्या आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और देखिए गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो देखिए यहाँ से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर आप जब πr³ से πr³ कट जाएगा, 19 × 100/4 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जब आप निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 237.5% आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ से जो है प्रतिशत अगर निकालना नहीं जानते हैं तो आपका आयतन में प्रतिशत में वृद्धि नहीं आ पाएगा। तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि याद करने के लिए आपको प्रतिशत का भी नॉलेज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। और इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो राइट आंसर इसका आपका क्या आ रहा है देखिएगा। तो इसका आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 237 सही 1/2 हो जाएगा। क्योंकि हमारा क्या था, 237.5% था, मतलब तो आपका इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। इसे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, 237 सही 1/2, ये भी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना है, 36π वर्ग सेंटीमीटर है। इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो है आपका दिया हुआ है और आयतन ज्ञात करना है। अब देखिए गोले का हमें पता होना चाहिए संपूर्ण पृष्ठ और आयतन का फार्मूला क्या होता है, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में भी पूछा जा चुका है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगाते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि गोले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है और गोले का संपूर्ण पृष्ठ हमें दिया ही था 36π सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम गोले के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला रखते हैं, क्या रखते हैं, तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा उसका हम फार्मूला यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए जहाँ पे गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है क्या हो जाता है, 4πr²। और 4πr² आपका क्या दिया है, 36π दिया गया है। अब देखिए यहाँ से पाई से आपका पाई कट जाएगा, ठीक है, 4 से आपका कट जाएगा तो 9 हो जाएगा। मतलब जो r² आपका आएगा वो क्या आ जाएगा,
9 आ जाएगा। आर स्क्वायर बराबर जब 9 आ गया तो यहाँ से आप लिख देंगे आर स्क्वायर बराबर 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो आपको जो आर मिलेगा यहाँ से त्रिज्या जो मिल जाएगी क्या मिल जाएगी 3 सेंटीमीटर। और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या किए यहाँ से जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ था उसका फार्मूला रखे, तब हमें जाकर के त्रिज्या प्राप्त हो गया। अब जब हमें त्रिज्या प्राप्त हो गया तो हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर मिल गई है तो 4/3 पाई, और आर की जहाँ पे हम लिख देंगे 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब आपका हो जाएगा। और जब आप इसे गुणा कराएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जो है 4 × 9 × पाई मतलब 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वहाँ पे क्या था आपका जो वक्र पृष्ठ दिया गया था संपूर्ण पृष्ठ वो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, लेकिन यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम दिया गया है गोले का आयतन जो मिल गया है वो हमें क्या मिल गया है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और यही हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका संपूर्ण पृष्ठ भी 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ही था, और जो आपका आयतन आ गया वो भी आपका 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब ही आ गया। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान आसान से प्रश्न है, आपको फार्मूले पता होने चाहिए, इसलिए अगर फार्मूला आपको ने नहीं देखा है तो आप लोग सबसे पहले वीडियो जो है आपकी आई हुई है गोला का पार्ट 1 जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा जो आपका अगला जो है यहाँ पे क्वेश्चन है क्या है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में भी पूछा जा चुका है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर क्या किया जा रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, ठोस गोला है, और उस गोले को पिघला करके 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार खींचा गया है। तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए अभी मैंने आपको इससे जुड़ा जो है एक क्वेश्चन बताया था पहले वाले पार्ट में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ही आसान सा था। सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं जो गोले क्या जो हमारा यहाँ पे गोले का जो है ठोस गोले को पिघलाया गया है, तो हम गोले का आयतन और बनाया क्या जा रहा है तार बनाया जा रहा है, और तार का आयतन दोनों क्या कर देंगे आपस में बराबर कर देंगे, तब हम जा करके यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए जो गोले की त्रिज्या दी गई है आपको वो दी गई है 6, और जो तार की त्रिज्या दी गई है वो क्या दी गई है 0.1। तो हम देखिए इसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालेंगे तार की लंबाई देखिएगा। मान लेते हैं जो तार की लंबाई है वो क्या है x सेंटीमीटर है। अब देखिए गोले को पिघला करके तार बनाया जा रहा है, तो इसलिए हमारा क्या होगा गोले का आयतन जो होगा वो तार के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब गोले के लिए आर आपको दिया गया था 6 सेंटीमीटर, और जो आपका तार का आयतन होता है तो तार के आयतन का फार्मूला हम लगा देंगे, और जो आपके तार के आयतन का फार्मूला होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसे हम यक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि यक्स या एच हमारा क्या है तार की लंबाई है। अब आर जो तार में दिया गया था आपका क्या दिया गया था 0.1 दिया गया था, तो 0.1 हम आर की यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए हम सारे के सारे मान को रखते हैं। देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई रख दिया, और आर क्यूब की जहाँ पे क्या रख दिया गया 6 का क्यूब, क्योंकि हमारा जो गोले का जो त्रिज्या दिया गया था वो क्या दिया गया था 6 सेंटीमीटर। अब देखिए तार के आयतन में हम रखते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हमें तार की जो है त्रिज्या दी गई है 0.1 सेंटीमीटर, तो पाई ऐसे लिख दिया और 0.1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर क्योंकि आर स्क्वायर है, और यक्स की यहाँ पे हम यच जो यच या यक्स हम कुछ भी लिख सकते हैं जो कि क्या है हमारी तार की लंबाई है। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, तो पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, एक्स को हम इधर ही रोके रहते हैं, और ये जो 0.1 है ये हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 4/3 हो गया, और 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 216, और 0.1 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 0.01। इस वाले को हटाएंगे और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा आपका। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा 28,800 सेंटीमीटर। अब 28,800 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 288 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा क्या हो जाएगा 100 से भाग हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 288 मीटर, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है सारी वैल्यू मीटर में दी गई है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दी गई थी, तो इसलिए हम क्या किए हैं इसमें 100 से भाग दे दिए, जो भी वैल्यू हमारी आई थी देखिए हमारा वैल्यू क्या आया था 28,800 सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग कर देते हैं, तो हमारा क्या मिल जाता है 288 मीटर, हमारा एकदम से करेक्ट आंसर मिल जाता है। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एक घन है तथा उसी के अंदर बने एक गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा।
एक कोई घन है और घन के ही अंदर हमारा को है एक गोला बना हुआ है, और कह रहा है कि गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा यदि गोला घन की सभी भुजाओं को छू रहा हो। घन है और घन की सभी भुजाओं को एक गोला है छू रहा है, तो हमारा आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा। इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, घन का आयतन पता होना चाहिए और गोले का आयतन पता होना चाहिए। हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि घन के अंदर बने गोले की त्रिज्या घन की भुजा की क्या होती है, आधी होती है, जैसा कि आपको पता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले मान लेते हैं कि जो आपका घन की भुजा है, तो हम मान लेते हैं कि घन की भुजा जो है x सेंटीमीटर है। ठीक है, घन की भुजा को हम मान लेते हैं x है, तो गोले की त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाती है, क्योंकि गोले की त्रिज्या क्या होती है, घन की भुजा की आधी होती है। तो अगर हमारी घन की भुजा x है तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। अब देखिए हमें आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो हमारा घन का आयतन और बटे में गोले का आयतन दोनों का जब हम अनुपात करेंगे तो हमारा आयतनों का अनुपात आ जाएगा। अब घन का जो आयतन होता है आपका क्या हो जाता है, भुजा क्यूब हो जाता है। घन में केवल भुजा होती है तो इसलिए घन का आयतन हो जाता है भुजा क्यूब, और जो गोले का आयतन होता है आपको पता है 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब गोले का आयतन हमें गोले की त्रिज्या मिल चुकी है कितनी, x/2 मिल चुकी है, और भुजा तो हमारा x था ही, तो हम x क्यूब कर देंगे और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब से आपका ये एक्स क्यूब कट जाएगा, और जो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 6/पाई, मतलब 6/पाई आपको मिल जाएगा। मतलब दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 6:पाई का अनुपात आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, घन और गोले के आयतन का जो है अनुपात ज्ञात किया, और दोनों का अनुपात हमें क्या मिल गया, 6:पाई। 6:पाई आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 6:पाई। तो 6:पाई एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। देखिए क्या है, एक गोले का आयतन पहले से 8 गुना हो जाता है। मतलब पहले अगर v था तो अब क्या हो जाएगा 8v। मतलब क्या है, आपका आयतन जो गोले का है पहले अगर v था तो अब वही आयतन 8 गुना ज़्यादा हो जाता है, मतलब 8v हो जाता है। उसकी त्रिज्या कितनी कर दी गई है, ये हमें ज्ञात करना है कि हमारी त्रिज्या को कितना बढ़ोतरी कर दिया गया है कि हमारा जो आयतन है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखिएगा। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि आयतन जो है, पहला वाला आयतन क्या है, जो पहले वाला आयतन है v है, और त्रिज्या आपकी पहले वाली r है। अब देखिए जब 8 गुना बढ़ जाती है तो हमारा आयतन क्या हो जाता है, नया वाला 8v हो जाता है, और जो हमारी त्रिज्या हम मान लेते हैं r हो जाता है। तो देखिए प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो हमारा जो आयतन है वो क्या है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का जो हमारा पहला वाला जो आयतन था वो क्या था, v ही था, और जो हमारा नया वाला आयतन है वो क्या है, 8 है। तो देखिए हमारा आयतन क्या हो जाएगा, 4πr³ हमारा हो जाता है गोले का आयतन। तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4/3πr³ हो जाएगा। ये हमारा पहले का आयतन है, लेकिन अब कह रहा है कि 8 गुना बढ़ जाता है, तो इसलिए जो हमारा नया वाला v हो जाएगा, मान लेते हैं vn, मान लेते हैं नया वाला v क्या हो जाएगा, 8 गुणे 4/3πr³ हो जाएगा। यहाँ पे जो पहले की त्रिज्या थी वो हम r1 मान लेते हैं, और यहाँ पे जो नया वाला त्रिज्या r है तो यहाँ पे r हो जाएगा। मतलब जो आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं आगे, तो हमारा यहाँ पे नया और पुराना जो है आयतन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा नया और पुराना आयतन हो गया। अब देखिए हम इसे क्या करते हैं, दोनों हम समीकरणों को क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से जब हम इन समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा। यहाँ से आप जब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, देखिए जब हमारा यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू कट जाएगी, 4/3 से हमारा 4/3 कट जाएगा, पाई से हमारा पाई कट जाएगा, टोटल जो बचेगा वो क्या बचेगा, r³ बराबर हो जाएगा 8r1 का जो है 8 × r1³। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। मतलब जो हमारी नई त्रिज्या है जो कि हमें ज्ञात करनी है, नई त्रिज्या ही हमें ज्ञात भी करनी है, तो r³ बराबर क्या हो जाएगा, 2 × r1 का होल क्यूब कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमें r मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, r तो हमें मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 2r1। मतलब जो हमारा नया जो त्रिज्या मिल रहा है वो क्या है, पुराने त्रिज्या का 2 गुना है। जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, जो हमें r मिलेगा वो क्या मिल जाएगा,
2r1 मतलब जो हमारी नया r जो मिल रहा है, नया वाला न्यू वाला जो r हमें मिल रहा है वो क्या है, ओल्ड वाले r का 2 गुना है। मतलब जो हमारी त्रिज्या है वो क्या कर दी गई है, 2 गुना कर दी गई है। त्रिज्या पहले से 2 गुना कर दी गई है, तो जब हम त्रिज्या 2 गुना पहले से जो है ज़्यादा कर देंगे तो हमारी जो आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के जितने भी बताए गए उम्मीद करते हैं आपको समझ में अवश्य आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो, कुछ आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ऐसे तमाम सारे आपके लिए जो वीडियोज़ हैं, आपके लिए लेक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वो लाते रहे हैं। तो आप लोग डेली की वीडियोज़ को अवश्य अटेंड कर लिया कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। अगर आप चैप्टर वाइज कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा करके चैप्टर वाइज भी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।